प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा नवम संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मणिका प्रथम भागः के एकादश पाठः का अध्ययन करेंगे। एकादश पाठः शीर्षक है भारते नास्ति में जीवनम जीवनम। भारतेन अस्ति, भारत से है, में यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, जीवनम यानी जीवन। भारत से मेरा जीवन जीवन है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। आचार्य छात्राः एकाम प्रहेलिकां पृच्छामि। हे छात्रों, एक पहेली पूछता हूं। छात्रा अहो प्रहेलिका, वाह पहेली, पृच्छतु भवान, आप पूछो। वयम सन्नद्धा, हम सब तैयार हैं। आचार्य अधोलिखितात् वर्णजालात् नदीनां पर्वतानां नामानि चिनोत। नीचे लिखे हुए वर्ण जाल से नदियों और पर्वतों के नाम चुनिए। छात्रा पूर्ण रूपेण न ज्ञायते, पूर्ण रूप से, पूरी तरह से ज्ञात नहीं हो रहा है, पूरी तरह से मालूम नहीं हो रहा है। आचार्य पाठे दत्तान श्लोकान पठत, पाठ में दिए हुए श्लोकों को पढ़ो। ततः एताम पूरयत, इसके बाद इसे पूरा करो। रवि आचार्यवर, हे आचार्य महोदय, एतानि पद्यानि तु मया दूरदर्शनतः श्रुतानि। ये श्लोक तो मेरे द्वारा दूरदर्शन से सुने गए थे। अपि च चित्राणि अपि दृष्टानि, और चित्र भी देखे गए थे। हे आचार्य महोदय, ये श्लोक तो मेरे द्वारा दूरदर्शन से सुने गए थे या टेलीविजन पर सुने गए थे, और चित्र भी देखे गए थे। आचार्य साधुक्तम, ठीक कहा, सही कहा। एतानि पद्यानि, ये श्लोक भाति में भारतम इति गीति काव्यात् संगृहीतानि। ये श्लोक भाति में भारतम नामक गीति काव्य से संग्रह किए गए हैं, अर्थात लिए गए हैं। ये श्लोक भाति में भारतम नामक गीति काव्य से लिए गए हैं। छात्रा तर्हि गायामः वयम एतानि पद्यानि, तो हम सब इन श्लोकों को गाते हैं। प्रथमा श्लोक है विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रिमालान्वितं शुभ्रहैमाद्रिहासप्रभापूरितम् अर्बुदारावली श्रेणि संपूजितं भूतले भाति में अनारतं भारतम्। अर्थ विंध्य सह्याद्रि नीलाद्रि मालान्वितम। विंध्य यानी विंध्याचल पर्वत, सह्याद्रि सह्याद्रि पर्वत, नीलाद्रि नीलाचल, मालान्वितम पर्वत मालाओं से युक्त। विंध्याचल, सह्याद्रि और नीलाचल पर्वत मालाओं से युक्त। शुभ्र हेमाद्रि हास प्रभा पूरितम, उज्ज्वल हिमालय की मुस्कान से प्रकाशित हिमालय पर्वत से युक्त। अर्बुद अरावली श्रेणी संपूजितम, अर्बुद यानी आबू, अरावली श्रेणी संपूजितम, अरावली पर्वत मालाओं से पूजा हुआ। मैं भारतम, मेरा भारत देश, अनारतम निरंतर, भूतले भाति धरती पर सुशोभित होता है। प्रथम श्लोक में भारत देश में पाई जाने वाली पर्वत मालाओं का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं विंध्याचल, सह्याद्रि और नीलाचल पर्वत मालाओं से युक्त, उज्ज्वल हिमालय की हास युक्त प्रभा से उज्ज्वल, अर्थात हिमालय की शुद्ध शुभ्र मुस्कान से युक्त आबू और अरावली पर्वत मालाओं से पूजा हुआ। ऐसा लगता है मानो आबू पर्वत और अरावली पर्वत भारत की पूजा कर रहे हों। तो आबू और अरावली पर्वतमालाओं से पूजे हुए मेरा भारत देश
धरती पर निरंतर सुशोभित होता है। द्वितीय श्लोक है जाह्नवी चंद्रभागा जलैपावितं भानुजा नर्मदा वीचिभिर्लालितं तुंगभद्रा विपाशादिभिर्भावितं भूतले भाति में नारतं भारतम। जाह्नवी चंद्रभागा जलैपावितं, गंगा और चंद्रभागा के जल से पवित्र किया हुआ, भानुजा नर्मदा वीची भी लालितम, भानुजा यमुना, नर्मदा वीची भी यानी लहरों से, यमुना और नर्मदा की लहरों से लालितम दुलारा गया, प्यार किया गया। तुंग भद्रा विपाशादि भी भावितम, तुंग भद्रा और विपाशा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तुंग भद्रा और व्यास आदि नदियों से गूंजता हुआ, भावितम अर्थात गूंजता हुआ, मैं भारतम मेरा भारत देश, अनारथम भूतले भाति निरंतर धरती पर सुशोभित होता है। भारत देश ऐसा लगता है मानो नदियों से मुख्य है, प्रधान है। तो भारत देश के नदियों का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि जाह्नवी यानी गंगा, गंगा और चंद्रभागा के जल से पवित्र किया हुआ, यमुना और नर्मदा की लहरों से दुलारा गया, प्यार किया गया, तुंगभद्रा और व्यास आदि नदियों से गूंजता हुआ मेरा भारत देश धरती पर निरंतर सुशोभित होता है। तृतीय श्लोक है वेद भाभासितम सत्कलालालितम रम्य संगीत साहित्य सोहित्य भू भारती वल्लकी झंकृतै झंकृतम भूतले भाति में नारदम भारतम। वेद भाभासितम, वेदों के ज्ञान से आलोकित होता हुआ, सत्कला लालितम श्रेष्ठ कलाओं से सुशोभित, रम्य संगीत साहित्य सोहित्य भू रमणीय संगीत और साहित्य की भूमि वाला, भारती वल्लकी झंकृते झंकृते, भारती मां सरस्वती की वीणा के तारों से झंकृत होता हुआ, मां सरस्वती के वीणा के तारों से गूंजता हुआ मेरा भारत देश धरती पर निरंतर सुशोभित होता है। अर्थात संपूर्ण विश्व को भारत ने ही वेदों का ज्ञान दिया था। सर्वप्रथम वेदों की उत्पत्ति भारत देश में हुई। तो वेद भाभासितम, वेदों के ज्ञान से प्रकाशमान, वेदों के ज्ञान से आलोकित, सत्कला लालितम श्रेष्ठ कलाओं से युक्त, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी तरह की कलाएं पाई जाती हैं। तो श्रेष्ठ कलाओं से युक्त, सुशोभित, रम्य संगीत साहित्य सोहित्य भू, रमणीय संगीत और साहित्य की भूमि वाला, भारत देश की भूमि पर संगीत और साहित्य खूब फलते फूलते हैं। यह भारत देश की महान धरती है जहां संगीत बहुत ही मन को शांत कर देने वाला और साहित्य प्रत्येक व्यक्ति के जनमानस को झकझोर देने वाला, सुंदर लगने वाला होता है। तो रमणीय संगीत और साहित्य से युक्त भूमि वाला, भारती वल्लकी झंकृते झंकृतम, मां सरस्वती के वीणा के तारों से झंकृत होता हुआ मेरा भारत देश निरंतर धरती पर सुशोभित होता है। चतुर्थ श्लोक है विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत् पावनम विश्ववंद्यै चरित्रै जगत् पावयत् विश्वमेकं कुटुंबं समालोकयत् भूतले भाति में नारदं भारतम। विश्व बंधुत्वम उद्घोषयत् पावनम, विश्व बंधुत्व की पावनम अर्थात पवित्र, उद्घोषयत् घोषणा करते हुए, विश्व बंधुत्व की पवित्र घोषणा करते हुए, विश्व वंदे चरित्रै जगत पावयत्
विश्व में वंदनीय चरित्र से संसार को पवित्र करते हुए विश्वम एकम कुटुंबम समालोकयत, पूरे विश्व को एक परिवार के समान देखते हुए मैं भारतम, मेरा भारत देश निरंतर धरती पर सुशोभित होता है। अर्थात विश्व बंधुत्व की घोषणा करने वाला पूरे संसार में एकमात्र देश भारत देश है। विश्व बंधुत्व अर्थात संसार के सभी लोगों को अपने भाई बंधु के समान मानना, और न केवल मानना बल्कि भाई बंधुओं के समान उनके साथ व्यवहार करना, यह भावना, यह घोषणा कहलाती है विश्व बंधुत्व की घोषणा। तो विश्व बंधुत्व की पवित्र घोषणा करते हुए विश्व वंदेय चरित्रई, संसार को अपने वंदनीय चरित्र के द्वारा पवित्र करते हुए भारत ही एकमात्र देश है जहां आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जैसे विचार बचपन में ही बालक बालिका के मन में डाल दिए जाते हैं। जीव मात्र को यहां परमात्मा का रूप माना गया है। यह हमारे उच्च चरित्र की विशेषता है। तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को अपने वंदनीय चरित्र से पवित्र करता हुआ विश्वम एकम कुटुंबम समालोकयत, पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार के समान देखते हुए भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी वसुधा को ही परिवार के समान मानो, यही भाव इसमें। विश्वम एकम कुटुंबम, पूरे विश्व को, पूरे संसार को एक परिवार के समान देखते हुए कोई भी व्यक्ति अपना या पराया ना हो, ये भेदभाव भुला करके पूरे विश्व को एक परिवार के समान देखते हुए मैं भारतम, मेरा भारत देश अनारतम, निरंतर भूतले भाति, पृथ्वी पर, धरती पर सुशोभित होता है। पंचमा श्लोक है वेशभूषासनो पासना पद्धति क्रीडनामोद संस्कार वृत्त्यादिषु यद्ि भिन्नं सदप्यस्तभिन्नं सदा भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। वेशभूषा पहनावा, आसन खान पान, उपासना पद्धति प्रार्थना पद्धति, अर्चना पद्धति, वेशभूषा, खान पान और प्रार्थना पद्धति, क्रीडन खेलकूद, आमोद मनोरंजन, मनोरंजन के तरीके, संस्कार धार्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, वृत्ति आदिशु आजीविका आदि, यद्य भिन्नम यद्यपि भिन्न हैं फिर भी सदैव अभिन्न हैं, तन मामकम भारतम ऐसा मेरा भारत देश धरती पर सुशोभित होता है। भारत देश के लोगों के विषय में बताते हुए कहा गया है कि भारत के लोगों की वेशभूषा अलग अलग है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विभिन्न विभिन्न राज्यों की अगर हम वेशभूषा की बात करें तो पंजाब की वेशभूषा अलग, कश्मीर की अलग, गुजरात की अलग, राजस्थान की अलग, साउथ की, दक्षिण की अलग। तो वेशभूषा अलग अलग है। आसना मतलब खान पान, सबका खान पान अलग है। भिन्न भिन्न राज्यों का खान पान यदि हम देखें, पंजाब का खान पान सरसों की रोटी, मक्के का साग, गुजरात का देखें तो वहां अलग, राजस्थान का देखें तो अलग, और इसी तरह से दक्षिण भारत का देखें तो उसका खान पान अलग, बिहार बंगाल का खान पान अलग। तो पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, उपासना पद्धति, पूजा प्रार्थना के तरीके ये भी भिन्न भिन्न हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं और सभी अपने अपने तरीके से अपने प्रभु की प्रार्थना करते हैं। क्रीडन खेलकूद, सभी राज्यों के खेलकूद भी अलग अलग है। किसी प्रांत में हॉकी खेला जाता है तो किसी प्रांत में फुटबॉल, किसी प्रांत में क्रिकेट तो किसी प्रांत में और दूसरे खेलकूद। तो खेलकूद अलग अलग है। आमोद मनोरंजन के तौर तरीके भी सब राज्यों में
भिन्न भिन्न हैं। संस्कार, धार्मिक सामाजिक संस्कार भी इसी तरह से प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। वृत्ति आदिशु, आजीविका के साधन भी सभी राज्यों में अलग अलग हैं। कहीं मछली पालन आजीविका का साधन है तो कहीं खेती, कहीं पर्यटन मुख्य आजीविका का साधन है तो कहीं और दूसरा नौकरी पेशा वगैरह, इस तरह से भवन निर्माण वगैरह में इसमें आजीविका के साधन सबके अलग अलग हैं। तो यदि भिन्नम, यद्यपि सब कुछ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी पूरा भारत एक है। अनेकता में एकता जिसको कहा जाता है। तन मामकम भारतम, ऐसा मेरा एक भारत धरती पर सुशोभित होता है। षष्ठ श्लोक है, अर्थ कामान्वितम धर्म मोक्षान्वितम भक्ति भावान्वितम ज्ञान कर्मान्वितम नैक मार्गै प्रभुं चैकमाराधयत् भूतले भाति में नारतम भारतम। अर्थ कामान्वितम, अर्थ और काम से युक्त, अर्थ यानी धन, काम यानी इच्छा कामना, तो धन और इच्छा से युक्त, अर्थ और काम से युक्त, धर्म मोक्षान्वितम, धर्म और मोक्ष से युक्त, भक्ति भावान्वितम, भक्ति भाव से युक्त, ज्ञान कर्मान्वितम, ज्ञान और कर्म से युक्त, नैक मार्गै, अनेक मार्गों के द्वारा, प्रभुं च एकम आराधयत्, एक प्रभु की आराधना करते हुए, मैं भारतम, मेरा भारत देश, अनारदम भूतले भाति, निरंतर धरती पर सुशोभित होता है। अर्थ कामान्वितम धर्म मोक्षान्वितम, पुरुषार्थ चतुष्टय बताते हुए हमारे पुराणों में ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ यानी धन, प्रत्येक मनुष्य को धन कमाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, कर्म करना चाहिए। और इसके बाद कामान्वितम, काम यानी इच्छाएं, अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करें। तो धन और इच्छाओं से युक्त, अर्थ और काम से युक्त, धर्म मोक्षान्वितम, धार्मिक आचरण करे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, धर्म का पालन करे, और मोक्ष जन्म और मृत्यु से मुक्ति, इसके लिए आचरण करे। तो धर्म और मोक्ष से युक्त, भक्ति भावान्वितम, भक्ति भाव से युक्त। प्रत्येक जाति धर्म के लोग भारत में सदैव भक्ति भाव से युक्त पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं हर राज्य में हर जाति के धर्म के लोग अपने अपने त्योहार, अपने अपने उत्सव पूर्ण भक्ति से मनाते हैं। ज्ञान कर्मान्वितम, भारत की जो भूमि है वो ज्ञान और कर्म से युक्त है। भारत का प्रत्येक मनुष्य ज्ञान से युक्त है और कर्म में विश्वास रखता है, कर्मशील है, कर्मठ है। तो ज्ञान और कर्म से युक्त भारत देश की भूमि है। नैक मार्गै प्रभुं च एकम आराधयत्, भारत की अन्य विशेषता बताते हुए कहा गया है कि एक प्रभु, ईश्वर एक है, परंतु यहां प्रत्येक जाति धर्म के लोग अनेक मार्गों से एक प्रभु की आराधना, एक ईश्वर की आराधना करते हैं। कोई राम के रूप में पूजा करता है, तो कोई अल्लाह के रूप में, कोई जीसस के रूप में, कोई साईं बाबा के रूप में, कोई गुरु नानक जी के रूप में। इस तरह से अलग अलग आप देख सकते हैं। एक ही प्रभु को अनेक मार्गों से, कोई माला फेर करके प्रभु की आराधना कर रहा है, कोई धूप बत्ती करके आरती करके कर रहा है, कोई चालीसा गा करके कर रहा है, कोई पहाड़ पर बैठ करके, तो कोई मंदिर में बैठ करके। इस तरह अनेक मार्गों से एक प्रभु की आराधना करते हुए मेरा भारत देश धरती पर निरंतर सुशोभित होता है। 7वां श्लोक है, शोषितो नात्र कश्चित् भवेत् केनचित् व्याधिना पीडितो नो भवेत् कश्चन नात्र कोपि व्रजेत् दीनतां हीनतां मोदतां राजतां पावनं भारतम्। शोषितो नात्र कश्चित् भवेत् केनचित्, अत्र यहां कश्चित् कोई भी मनुष्य, केनचित् किसी के द्वारा, शोषितो न भवेत्
शोषित ना हो। अर्थात भारत देश में कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित ना हो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी ताकतवर व्यक्ति के द्वारा सताया ना जाए, दबाया ना जाए। यही होता है शोषण। तो कोई भी व्यक्ति यहां किसी का शोषण ना करे, कोई भी व्यक्ति किसी के द्वारा शोषित ना हो। व्याधिना पीड़ितो, व्याधिना यानी बीमारी से, बीमारी से कोई भी व्यक्ति पीड़ित ना हो, कोई भी व्यक्ति रोग से पीड़ित, बीमार से पीड़ित ना हो। नात्र कोपि व्रजेत दीनताम हीनताम, और कोई भी व्यक्ति यहां दीन और हीन ना हो। मोदताम राजताम पावनम भारतम, ऐसा मेरा पवित्र भारत प्रसन्न होते हुए सुशोभित होता है। अष्टम श्लोक। भारतम वर्तते मे परम संबलम, भारतम नित्यमेव स्मरामि प्रियम, भारते नास्ति मे जीवनम जीवनम, भारताय अर्पितम मेखिलम चेष्टितम। भारतम वर्तते में परम संबलम, भारत मेरा बहुत बड़ा सहारा है। संबलम यानी आश्रय, सहारा है। परम यानी परम, बहुत बड़ा। भारत मेरा परम सहारा है, परम आश्रय है। प्रियम भारतम नित्यमेव स्मरामि, प्रिय भारत को मैं सदैव स्मरण करता हूं, याद करता हूं। भारतेन अस्ति में जीवनम जीवनम, भारत से ही मेरा जीवन जीवन है। भारताय अर्पितम मैं अखिलम चेष्टितम, मेरी सारी चेष्टाएं, मेरे सारे क्रियाकलाप, मेरे सारे कार्य भारताय अर्पितम, भारत को समर्पित हैं। अर्थात भारत देश में रहना मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा आश्रय है भारत देश मेरा। मैं अपने प्रिय भारत देश को सदैव स्मरण करता हूं, सदैव याद करता हूं। भारत देश से ही मेरा जीवन वास्तव में जीवन है। अतः मेरे सारे क्रियाकलाप, मेरे जीवन के सभी काम भारत देश के लिए समर्पित है। धन्यवाद।